लोक प्रशासन। लोक प्रशासन शब्द दो शब्दों लोक धन प्रशासन के योग से बना है। इनमें से प्रथम शब्द लोक अंग्रेजी शब्द पब्लिक का हिंदी रूपांतर है और प्रशासन अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का। पब्लिक शब्द लैटिन के पब्लिशियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक अथवा सभी लोगों का। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शासन करना। इस प्रकार लोक प्रशासन का आशय सभी लोगों पर शासन करना है। जब ये कार्य व्यक्तिगत रूप से किए जाते हैं तो व्यक्तिगत प्रशासन कहा जाता है और सरकार द्वारा किए गए कार्य लोक प्रशासन कहे जाते हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन से तात्पर्य सरकार द्वारा शासन से है। राज्य समाज के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का एक यंत्र है। व्यक्ति जिन कार्यों को अकेला नहीं कर सकता, वे समाज कल्याण के लिए राज्य द्वारा किए जाते हैं। राज्य द्वारा समाज कल्याण के लिए जो भी कार्य किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किए जाते हैं, उन्हीं के योग का नाम लोक प्रशासन है। कुछ प्रमुख साहित्यकारों के अनुसार लोक प्रशासन का उद्देश्य ऐसी नीतियों को कार्यान्वित करना है जिनसे सार्वजनिक हित संभव हो सके। वुड्रो विल्सन के शब्दों में लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। वाल्डो के अनुसार लोक प्रशासन मानवीय सहयोग का एक पहलू तथा विभिन्न वर्गों वाले प्रशासन से संबंधित एक वर्ग है, जो कि उच्च कोटि की विचार शक्ति से मुक्त एक प्रकार का सामूहिक प्रयत्न है। विलोबी के अनुसार अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है, चाहे वह कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों न हो। लोक प्रशासन का संबंध सरकार की उन विभिन्न क्रियाओं से है जो कि विधि तथा लोक नीति को क्रियान्वित करने के लिए संपादित की जाती है। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में विद्वानों में इस प्रश्न पर मतभेद रहा कि लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा कला। कुछ विद्वान लोक प्रशासन को एक विज्ञान स्वीकार करते हैं तथा अन्य उसे कला ही मानते हैं। यदि लोक प्रशासन एक विज्ञान अथवा कला है तो उसे विज्ञान अथवा कला की परिभाषा के अनुकूल होना चाहिए। लोक प्रशासन विज्ञान अथवा कला या दोनों, इस संबंध में कई तर्क दिए गए हैं। E.N. ग्लेडन के अनुसार कला मानव की योग्यता से संबंधित ऐसा ज्ञान है जिसमें सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर विशेष बल दिया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी ज्ञान को प्राप्त करने पर उसके व्यवहार में लाने का नाम कला है। लोक प्रशासन कला है। अधिकतर विद्वानों ने लोक प्रशासन को कला माना। आइवे टीट के अनुसार प्रशासन एक सुंदर कला है क्योंकि यह विशेष गुणों की सहयोगी रचना के आधार पर सुसभ्य और व्यवस्थित जीवन के अनुरूप बनाती है। इसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए गए। पहला, अनुभव एवं योग्यता। जिस प्रकार एक कलाकार अनुभव प्राप्त करके एक कुशल कलाकार बनता है, उसी प्रकार एक प्रशासक भी अनुभव के आधार पर मान्यता पाता है। जिस प्रकार कलाकार के लिए व्यक्तिगत योग्यता की आवश्यकता है, उसी प्रकार कुशल प्रशासक के व्यक्तिगत गुणों के आधार पर ही लोक प्रशासन की सफलता आधारित है। सेकंड, प्रेरणा। जिस प्रकार कला का सृजन प्रेरणा पर आधारित है, उसी प्रकार लोक प्रशासन भी प्रेरणा पर अवलंबित है। जहां तक व्यक्ति में स्वयं ही प्रशासक बनने की प्रेरणा न उठे, तब तक वह योग प्रशासक नहीं हो सकता। थर्ड, निश्चित नियम। कला की सफलता निश्चित नियमों का पालन करने में है। इसी प्रकार लोक प्रशासन भी कुछ निश्चित नियमों पर आधारित है। यदि प्रशासन में निर्धारित नियमों का प्रयोग न किया जाए और प्रशासन मनमानी करे
तो प्रशासन का रूप विकृत हो जाता है। इस दृष्टि से लोक प्रशासन कला के अधिक निकट है। फोर्थ, चातुर्य एवं युक्ति। लोक प्रशासन में कुशल प्रशासन की सफलता उसके चातुर और युक्ति पर आधारित है। कानून हर समस्या के लिए प्रशासक की सहायता के लिए बिना, किंतु प्रशासनिक सफलता कानून के पालन करने में नहीं है, वरन इस बात में है कि वह कानून का प्रयोग करने में कितनी बुद्धिमत्ता एवं चातुर्य से कार्य करता है। फिफ्थ, विकास। विकास की दृष्टि से भी लोक प्रशासन एक कला है। कला का धीरे धीरे विकास होता है। इसी प्रकार लोक प्रशासन का विकास भी धीरे धीरे हुआ है। पद्धति। जिस प्रकार कला के विशेष सिद्धांत हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन में विशेष पद्धतियों का अनुसरण करना पड़ता है। कला के सिद्धांतों में समय समय पर परिवर्तन होता है। उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी कानून समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। 7, उचित प्रशिक्षण। जिस प्रकार एक कलाकार को अपनी कला में विशेषज्ञ बनाने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन में एक प्रशासक को शिक्षण केंद्रों में शिक्षा दी जाती है और शिक्षा प्राप्त करके कुछ दिनों के लिए वह किसी अनुभवी प्रशासक की देखरेख में अनुभव प्राप्त करता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि संसार के सभी प्राचीन देशों में प्रशासन को कला माना गया है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्रशासकों के शिक्षण पर विशेष बल दिया। अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तथा मैकियावेली ने प्रिंस में शासकों को कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक बताया है। अतः कुशल प्रशासक वही है जो सिद्धांत का परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करता है। लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने से पूर्व विज्ञान शब्द की व्याख्या आवश्यक है। विज्ञान को ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में माना जाता है। इस दृष्टि से विज्ञान को 2 तत्वों पर आधारित माना जाता है, यथार्थता तथा अनुमान करने की क्षमता। विज्ञान की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की है। ग्रीन के अनुसार विज्ञान अनुसंधान की पद्धति है और थॉमसन ने लिखा, वह संपूर्ण शास्त्र एक प्रामाणिक ज्ञान है जिसका नियमानुकूल निरीक्षण एवं परीक्षण द्वारा अध्ययन हो सके, जो संक्षिप्तता, स्थिरता व तत्संबंधित सिद्धांत को मानता है। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के लिए निम्नलिखित तर्क हैं। फर्स्ट, क्रमबद्ध अध्ययन। लोक प्रशासन का अध्ययन विज्ञान की भांति क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। इस दृष्टि से लोक प्रशासन एक विज्ञान है। सेकंड, आधारभूत सिद्धांतों का संकलन। विज्ञान में आधारभूत सिद्धांतों का विशेष महत्व है। विज्ञान बिना सिद्धांतों के आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले विद्वानों ने भी लोक प्रशासन के क्रमबद्ध अध्ययन को प्रोत्साहित करने हेतु लेख एवं ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रशासन के अध्ययन के आधारभूत सिद्धांतों का संकलन किया गया। थर्ड, समुचित शिक्षा। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक को विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रशासक को भी कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार समुचित शिक्षा की अनिवार्यता के दृष्टिकोण से भी लोक प्रशासन एक विज्ञान है। फोर्थ, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। व्यवहारिक दृष्टि से हम देखते हैं कि अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग लोक प्रशासन पर लागू होता है। विज्ञान की भांति इसके तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है एवं उनमें परस्पर संबंध तथा समन्वय स्थापित किया जाता है। उसके बाद परिणामों पर पहुंचा जाता है और अंत में पूर्ण अध्ययन करके सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार यह प्रशासन विज्ञान पद्धतियों का प्रयोग करता है। अतएव लोक प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। फिफ्थ, भविष्यवाणी की संभावना। यद्यपि विज्ञान केवल
क्या है का वर्णन करता है, किंतु फिर भी ऋतु शास्त्र आदि ऐसे विज्ञान हैं जो मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। इसी प्रकार लोक प्रशासन में भी घटनाओं का अध्ययन करके कुशल प्रशासक यह अनुमान लगा सकते हैं कि उक्त घटनाओं के क्या क्या परिणाम होंगे। इस दृष्टि से भी लोक प्रशासन एक विज्ञान है। 6. साहस, धैर्य एवं निष्पक्षता। जिस प्रकार साहस, धैर्य, कठोर परिश्रम एवं निष्पक्षता एक वैज्ञानिक को कुशल एवं सफल बनाते हैं, उसी प्रकार एक कुशल प्रशासक के लिए भी इन गुणों की आवश्यकता होती है। लोक प्रशासन में कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे सामान्य प्रशासन की समस्या, संगठन की समस्या, कर्मचारी वर्ग की समस्या, सामग्री प्रदाय संबंधी समस्या, वित्त संबंधी समस्या इत्यादि। लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र के बारे में भी विद्वानों का बड़ा मतभेद है। मूलतः मतभेद इन प्रश्नों को लेकर है कि क्या लोक प्रशासन शासकीय कामकाज का केवल प्रबंधकारी अंश है अथवा सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन। क्या लोक प्रशासन सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन है अथवा नीति निर्धारण में भी प्रभावी भूमिका अदा करता है। आधुनिक युग में लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में 4 दृष्टिकोण प्रचलित है। पहला, व्यापक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र सरकार के राजनीतिक अथवा सार्वजनिक, आंतरिक या बाह्य तथा सैनिक अथवा असैनिक सभी पक्षों के कार्यों का व्यापक तथा उनसे संबंध है। सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में सम्मिलित है, किंतु इस दृष्टिकोण पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो शीघ्र ही उसकी दुर्हता समझ में आ जाती है। लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को इतना व्यापक करने का अर्थ लोक प्रशासन के वास्तविक उद्देश्य को ही समाप्त कर देना है। लोक प्रशासन का संबंध जनहित से है, वह लोक कल्याण के कार्य संपन्न करने के लिए ही स्थित है। उसे सरकार के तीनों अंगों तक विस्तृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे विषय अधिक जटिल हो जाएगा और उसका शुद्ध स्वरूप भी समाप्त हो जाएगा, जिससे प्रशासन के मूल उद्देश्य की ही सिद्धि असंभव हो जाएगी। सेकंड, संकुचित दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में ये संकुचित दृष्टिकोण व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक मान्य है, क्योंकि इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र कार्यपालिका की नीतियों को क्रियान्वित करना मात्र है, जिससे अधिक से अधिक लोकहित की साधना संभव हो। अतः दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा से है। लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली एवं कार्यविधि के उन साधनों का अध्ययन किया जाता है जो कि अधिकतर प्रशासकीय अभिकरणों से संबंधित हैं। थर्ड, पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण। लोक प्रशासन एक विद्वान लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसे पोस्ट कोर्प कहते हैं। इस सिद्धांत में लोक प्रशासन के क्षेत्र में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। फर्स्ट, प्लानिंग अर्थात आयोजन। किसी प्रशासनिक कार्य के संपादन अथवा उसके संगठन से पूर्व उसका आयोजन किया जाना चाहिए। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन। आयोजन के पश्चात प्रशासकीय कार्य के लिए संगठन जुटाया जाना चाहिए। थर्ड, स्टाफिंग अर्थात कार्मिक। संगठन में अधिकारी तथा कर्मचारी लगते हैं, इन सब को मिलाकर ही तो संगठन बनता है। फोर्थ, डायरेक्शन अर्थात निर्देशन। संगठन बन जाने के बाद कार्मिकों को उनके कार्य के अनुरूप निर्देशन दिया जाना चाहिए। फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय। शासन के विभिन्न विभागों और कार्यों के बीच तालमेल बैठाना आवश्यक होता है, यही समन्वय है। 6, रिपोर्टिंग अर्थात बजट। समस्त प्रशासनिक कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था आवश्यक है, यह बजट के अंतर्गत ही आती है। सभी क्रियाएं सभी संगठनों में संपन्न की जाती हैं। प्रशासन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो तथा कोई भी उद्देश्य हो, ये प्रबंध संबंध सामान्य समस्याएं सब में एक जैसी और अनिवार्य होती हैं।
लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के संबंध में पोस्ट कोर्ब विचार को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। फोर्थ, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। उनके अनुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित अथवा जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना। इस दृष्टिकोण के समर्थन में आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का एक रक्षक मात्र ही नहीं, वह सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का भी महान साधन है। इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। संयुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन और लोक प्रशासन परिषद की लोक प्रशासन समिति ने लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार किया। फर्स्ट, लोक प्रशासन में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के भीतर प्रशासकीय प्रक्रिया का अध्ययन होता है। सेकंड, इसमें प्रशासन के ऊपर विविध प्रकार के नियंत्रणों का अध्ययन होता है। थर्ड, लोक सेवा, स्थानीय शासन सेवा तथा ऐसे ही अन्य कर्मचारियों से संबंधित कार्मिक समस्याओं का अध्ययन होता है। फोर्थ, नियोजन, अनुसंधान, सूचना तथा सार्वजनिक संपर्क सेवाओं एवं प्रशासकीय स्व विवेक के प्रयोग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन होता है। अंत में कहा जा सकता है कि वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है और समाजवादी व जन कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ साथ वह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। विनोबा भावे ने कहा है, कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है, इसलिए हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। धन्यवाद है।